पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हो गजब हरियाणा न्यूज। गजब हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे आध्यात्म की बात सीधे आपके अनुभव के साथ। आज जानते हैं कोलकाता की श्रुति जुनेजा से, जो कभी जीवन से पूरी तरह हार मान चुकी थी। बिजनेस टूट चुका था, रिश्तों में अपनापन खो गया था और समाज की भीड़ में खुद की पहचान कहीं मिट सी गई थी। हर तरफ बस निराशा थी। अंदर एक ऐसा शोर था जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। फिर जीवन में आई मास्टर जी की वाणी और पहली बार एहसास हुआ कि समस्या दुनिया में नहीं, अपने ही अंधेरे मन में थी। जहां हर दिन बोझ लगता था, वहीं अब हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है। जो आंखें कभी सिर्फ आंसू जानती थीं, आज वही आंखें कृतज्ञता से भर जाती हैं। मास्टर जी ने सिर्फ सोच नहीं बदली, उन्होंने जीने का अर्थ बदल दिया। अब जीवन शिकायत नहीं, एक साधना बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति जुनेजा है। मैं कोलकाता से हूँ। बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम कोलकाता ओनली। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी। और जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने घर में हमेशा एक टेंशन का माहौल देखा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखा। घर में काफ़ी झगड़े भी हुआ करते थे और एक झगड़े, टेंशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच के माहौल में रहते रहते 15-20 साल एक बच्चे के अंदर में जो इनसिक्योरिटी, फियर जो आ जाता है, कुछ ऐसी ही इनसिक्योरिटी और कुछ फियर मेरे भी अंदर आ गया था। इस वजह से फ्यूचर के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, एक परफेक्ट लाइफ, एक माई लाइफ माई रूल, इस तरह की फीलिंग मेरे अंदर आ गई थी। करीब 20-22 साल की उम्र में मेरी शादी, इंटरकास्ट मैरिज हुई। मैं मारवाड़ी थी, मेरी शादी पंजाबी से हुई। पर वो शादी भी होना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरी लाइफ में, क्योंकि फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो जल्दी से कोई हाँ नहीं कर रहा था और इसके लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो उसमें भी एक टेंशन का माहौल था, उसमें भी एक इनसिक्योरिटी से अंदर से हो गई थी कि पता नहीं कि शादी हो पाएगी भी कि नहीं। तो इस तरह से बचपन से इनसिक्योरिटी से जीते हुए, फिर शादी को लेकर भी इनसिक्योरिटी के साथ जब मैंने अपने लाइफ में के नेक्स्ट फेज़ में एंटर किया, तो बस अंदर से ये था कि अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ झेल चुके हैं। तो बस कुछ भी अब बुरा ना हो, हमेशा भगवान से मैं यही प्रे करती थी। बहुत पूजा पाठ भी करती थी, मंदिर भी जाती थी, व्रत भी रखती थी। तो शादी के बाद मैंने अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए अपने करियर पर ध्यान दिया, अपने रिलेशन पर ध्यान दिया, एक अच्छी सोशल लाइफ बनाने पर ध्यान दिया। और मैंने काफ़ी तरह के जॉब्स किए, काफ़ी तरह के बिज़नेस किए, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, अपना एक नाम बना सकूं, अपनी एक पहचान बना सकूं। फैमिली में भी, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज था, तो इन लॉज की तरफ से भी एक्सेप्टेंस नहीं था, तो अपनी एक जगह बना सकूं एज अ डॉटर इन लॉ फैमिली में। उसके लिए मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाले। पर सब कुछ तो लाइफ में पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है ना। हम अगर कोशिश करें, पर हमारी कोशिश करने के बावजूद भी सामने वाले से हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिले, ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने बिजनेस से, अपने करियर में अगर कुछ करें और वहाँ पे भी अगर हर समय प्रॉफिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड सर्कल में भी अगर हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, पर सामने से भी फ्रेंड्स से वैसे ही रिस्पॉन्स मिले जैसा हम चाहते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो जब मुझे वैसा नहीं मिला रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, तो धीरे धीरे करके ना एक इरिटेशन मेरे अंदर बिल्डअप होने लगा, एक सवाल मेरे अंदर बिल्डअप होने लगा कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं अपने करियर में अपना 100% दे रही हूँ, फिर भी मेरे को डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं अपने फैमिली या सोशल लाइफ में जितना 100% दे रही हूँ, मुझे उसका उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो ये इरिटेशन बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से परेशान करने लगा। और एक टाइम ऐसा आया कि सच में अंदर
से ये आया कि भगवान है भी क्या इस दुनिया में, क्या मैं सिर्फ दुखी होने के लिए पैदा हुई हूँ। बचपन से इतना स्ट्रगल देख रही हूँ, शादी के टाइम पे इतना स्ट्रगल है, शादी के बाद में जब मेरे को जैसी ज़िंदगी चाहिए थी वैसी ज़िंदगी जब मिल गई तो भी इतना स्ट्रगल। तो एकदम से ना अंदर से जैसे लग रहा था जैसे किसी ने कुछ झंझोड़ दिया हो और सवाल इतने ज़्यादा खड़े हो गए कि उसका जवाब ही नहीं मिल रहा था। और अंदर से बस ये आ रहा था कि कैसे शांति मिले, कैसे मैं अपने माइंड को जो इतना ज़्यादा मेरा चल रहा था, अंदर से बहुत घुटन जैसी महसूस हो रही थी, जीने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, कुछ ऐसा कुछ कर लूँ कि मैं मरी जाऊँ। तो ऐसे इस तरह के थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे। तो रैंडमली मैंने एक भगवद गीता की बुक उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दिया। साईं बाबा को मैं बहुत मानती थी, साईं सचरित की बुक मैंने पढ़नी शुरू कर दी। श्याम बाबा का अखंड ज्योत का पाठ मैंने शुरू कर दिया पढ़ना। पर कुछ भी ना आंसर नहीं मिल रहा था, एक शांति सी महसूस नहीं हो रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे कुछ लेक्चर्स उसने भेजा, बोला कि ये सुन लो, ये सुन के तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा कि क्या ये लेक्चर सुन के अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद उसने मुझे फिर फॉलो अप किया कि तुमको जो मैंने लेक्चर भेजे थे वो तुमने सुने कि इसमें ज़िंदगी बदल जाएगी, सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। तो जैसे ही उसने बोला कि सब प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा तो मेरा दिमाग खटका कि एक्चुअली मेरे लाइफ में प्रॉब्लम तो है ही, तो क्यों ना एक बार मैं सुन के देख लेती हूँ। तो वो जो लेक्चर थे वो मास्टर जी की वाणी थी, जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा था। तो उसने बोला 1 महीना पहले सुनो तो तुमको कुछ बहुत चेंज फील होगा। तो मैंने बोला मैंने सब कुछ ट्राई कर ही लिया है, तो मैं इसको भी सुन के देख लेती हूँ। तो मैंने 1 महीना जो वो मुझे भेजती गई वो मैं सुनती गई, और 1 महीने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरे सिर के ऊपर से कोई 100 किलो का बोझ किसी ने उतार दिया हो। क्योंकि इसके पहले मेरे को अपना सिर इतना हैवी लगता था, अंदर इतना भारीपन लगता था, इतना मतलब इतनी अशांति लगती थी कि कुछ भी बात, कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ मेरे अंदर सुकून नहीं ला पा रहे थे। मैं मंदिर जा रही थी, मैं मस्जिद जा रही थी, मैं गुरुद्वारे जा रही थी, मैं चर्च भी जा रही थी, हर जगह मैं जा रही थी, पर कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। तो पर ये क्या चमत्कार था कि वो जो मैंने 1 महीना सिर्फ सुना, मतलब सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ सुन के एक सुकून मिले। तो मैंने सिर्फ 1 महीना सुना और 1 महीने के बाद मुझे फील हुआ कि ओह माय गॉड, ये क्या था, ये सुन के मुझे इतना हल्कापन क्यों महसूस हो रहा। अब ये कोई वहम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वहम होना होता तो मैं तो बहुत कुछ सुन रही थी, बहुत कुछ पढ़ रही थी, तो तब हो चुका होता अगर वहम ही होना होता। और मेरी तो ऐसी कोई गुरु की खोज भी नहीं थी कि मैं सोचूं कि ये कोइंसिडेंस है कि कोई गुरु की खोज थी, इसलिए कोई गुरु की वाणी मेरे जीवन में आई तो इसलिए मुझे ऐसा कोई सुकून फील हो रहा है। तो जेन्युइनली कोई गुरु की कोई फीलिंग नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, बट वो वाणी जो है ना, वो चमत्कारी वाणी 1 महीने तक सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे कि एक अजीब सा तूफान जीवन में आ गया, एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी मतलब एक अजीब सा सुकून जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो फिर मैंने वो वाणी जो मेरी फ्रेंड ने भेजा था, मैंने उसको बोला मुझे प्लीज़ और भेज दो, और मैं सुनती गई। कुछ महीनों के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन की जो परेशानियां आज से अगर 6 महीने पहले की बात करूं, मैं उस जिस समय मैंने सुना उसके 6 महीने बाद मुझे ये फील हुआ कि उस टाइम के 6 महीने पहले मैं अगर सोचूं तो जैसे लगता है कोई परेशानी थी ही नहीं, बल्कि वो सारी परेशानियाँ थी एज इट इज़, पर मुझे वो परेशानियाँ परेशानी नहीं कर रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा भी कि ये क्या है, मतलब ये वाणी इतनी पावरफुल है कि वो सारी परेशानियाँ मेरी आज भी खड़ी हुई है पर मुझे वो परेशानी नहीं कर रही है। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो वाणी है मास्टर जी की, ये वही कमाल करती है कि जो नर्व हमारे अंदर जाके डिस्टर्ब करती है किसी भी सिचुएशन को, उसको डिस्टर्ब करने से रोक देती है और एक एक्सेप्टेंस ले आती है जो मेरे अंदर नहीं था। और जैसे ही वो एक्सेप्टेंस आना शुरू हुआ, मैंने फिर देखा फ्यूचर में कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। और फिर सॉल्व होने के बाद जब एक ऐसा वक्त आया जब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, तो फिर मुझे समझ में आया कि इतना आसान नहीं है जीवन में एक्सेप्टेंस आना। ये ज़रूर किसी न किसी सच्चे संत की वाणी है, बिकॉज़ इसके पहले मैंने बहुत कुछ सुना था यूट्यूब में, बहुत सारे चीज़ों को फॉलो किया था, पर कभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर मास्टर जी की वाणी सुनने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। आज मुझे उनको सुनते हुए 5 से 6 साल हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उस 5-6 साल में मेरे को कभी भी ऐसा कभी महसूस हुआ कि मेरे को अंदर से कोई पीस मिसिंग है या मेरा कोई सिर हैवी हो रहा है।
लाइफ में उतार चढ़ाव आए, ऐसा नहीं है कि कोई उतार चढ़ाव नहीं आए, लेकिन वो कब आए और कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। तो बस यही है कि सबके जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान तो आते ही हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान जब दुख आता है, जब नुकसान होता है, जब अपमान होता है, तो इंसान उसको नहीं झेल पाता और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। मास्टर जी की जो वाणी है, जिसने भी सुनी है, जिसके भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, सिर्फ और सिर्फ सुन के बदल गई है। उनकी जो वाणी है वो यूट्यूब में मास्टर जी के नाम से अवेलेबल है। इनकी स्पेलिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है, MAA कैपिटल, STER स्मॉल और G कैपिटल। इनके नाम का भी एक बहुत ही प्यारा मीनिंग है। MAA माँ जो एक नया जन्म देती है, एक माँ वो है जो शरीर से जन्म देती है और एक माँ वो है जो ज्ञान से नया जन्म देती है। STER जो स्मॉल है, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, नॉन एक्सेप्टेंस है, उसको स्टर करके पॉजिटिविटी में बदल देती है। और जो G कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि जब माँ ज्ञान से नया जन्म देकर नेगेटिविटी को स्टर करके पॉजिटिविटी में बदल देती है, तो हमें ब्लिसफुलनेस स्टेट में पहुंचाती है, गॉडिज्म स्टेट में पहुंचाती है। तो मेरी यही है ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और मैं दिल से चाहती हूँ कि जो खुशियाँ मुझे मिली है, वो खुशियाँ आप सबको भी मिले, क्योंकि मास्टर जी की जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है वो इतना अनमोल है। और नो डोनेशन, नो दक्षिणा, कोई पैसे का लेन देन नहीं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद किसी की वाणी सुनकर कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग जितने भी साल से सुन रहे हैं, सब किसी ने भी आज तक 1 रुपये का लेन देन नहीं किया है। परमात्मा का ज्ञान उनको मुफ्त में मिला है और वो मुफ्त में ही देना चाहते हैं। तो बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जैसे मेरी ज़िंदगी बदली, सिर्फ सुनकर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मास्टर जी की वाणी को सुनकर आप शायद कुछ खोएंगे नहीं, पर बहुत कुछ पा सकते हैं। तो बस एक बार, सिर्फ एक बार सुन के ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।